अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एंटी टेस्ट लेक्चर सीरीज़ फिज़िक्स का आज लेक्चर नंबर 03 है वर्क एंड एनर्जी का, जिसके अंदर हम पावर की बात करेंगे और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनकी। पावर बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है और एवरेज पावर का अगर फार्मूला देखा जाए तो वर्क डन पर यूनिट टाइम वर्क बेसिकली एनर्जी के भी इक्वल होता है। तो यूँ फार्मूला की मदद से इसका यूनिट बनेगा जूल पर सेकंड, जो कि वॉट की इक्वल होता है। इंस्टेंटेनियस पावर्स हमारे पास फोर्स डॉट वेलोसिटी होती है, जो कि डॉट अगर रिमूव करेंगे तो एफ वी कॉस थीटा। तो ये आपने फ़र्क याद रखना है, ये ऊपर वाला एवरेज पावर का फार्मूला और नीचे इंस्टेंटेनियस पावर का। आगे मैं आपको बताता भी हूँ कि एफ वी कॉस थीटा इसका फार्मूला कैसे ड्राइव होता है। अगर हम यूनिट की बात करें तो पावर का यूनिट वॉट होता है और 1 वॉट बेसिकली 1 जूल। अगर 1 सेकंड में काम हो रहा हो तो ये 1 वॉट होता है। और बेस यूनिट में पावर का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर 3 यानी केजी मीटर स्क्वायर और नीचे सेकंड की पावर 3 आ जाएगा। सीजीएस सिस्टम में अगर बात की जाए तो पावर का यूनिट अर्ज पर सेकंड होता है। 1 हॉर्स पावर भी इसी का यूनिट है हॉर्स पावर का, और ये इक्वल होता है 746 वॉट के। और अगर 100 हॉर्स पावर की बात की जाए तो 746 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने वाट बनेंगे, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। किलोवाट आवर बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है और ये 3.6 मेगा जूल के इक्वल होता है। तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है, ये पावर का यूनिट नहीं होता किलोवाट आवर। और अगर हम ग्राफ बनाएं वर्क और टाइम के दरमियान तो इसकी जो स्लोप होती है, स्लोप कैसे निकलती है, डिवाइड करके। यानी वर्क को टाइम पे डिवाइड करेंगे तो tan थीटा लेने से ये स्लोप आती है, जो कि पावर की इक्वल है। ये पावर का फार्मूला है। तो वर्क टाइम स्लोप का आपने वर्क टाइम ग्राफ स्लोप का आपने याद रखना है कि ये पावर की इक्वल होता है। इसी तरह आप वर्क का भी यहाँ से फार्मूला निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, जो कि पावर इनटू टाइम बनेगा बेसिक फार्मूला से। ये देखें पावर क्या थी, W/T, और यहाँ से आप W निकाल सकते हैं। अब आप कुछ फार्मूलाज याद रखें। पावर इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पुट करेंगे तो mv²/2t। तो ये रेड कलर में आपने फार्मूला याद रखना है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम को भी पावर कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की जगह mgh/t लिखेंगे। अब देखेंगे जो h/t जो हाइट कवर हो रही है टाइम में, तो इसकी जगह हम वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो पावर का एक फार्मूला है mgv भी बनेगा, इसको भी आपने याद रखना है। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो आपने पावर के फार्मूलाज की याद रखनी है। ये बेसिक फार्मूला पावर का वर्क पर यूनिट टाइम होता है, वर्क की जगह हम FD लिखेंगे। तो ये भी आपने याद रखना। और d/t जो है ये वेलोसिटी बनता है। तो यूँ हमारे पास पावर का फार्मूला F.V भी बनेगा। ये वही है जो मैंने आपको इंस्टेंटेनियस पावर का बताया था। और F की जगह अगर M में लिख दें तो ये फॉर्म भी। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स आप लोगों ने पावर के फार्मूलाज की याद रखेंगे। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कौन सा फार्मूला लगना है। आगे एक पास पेपर के MCQs हम देखते हैं। ये भी देखें स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम ग्राफ की, ये हमारे पास क्या होता है। तो ये भी अब देखें हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी और टाइम के ग्राफ की स्लोप को हम कहते हैं पावर। तो डेल्टा ऑप्शन ठीक है। अब एक बंदा है वो 15 kg मैथ्स को 10 मीटर हाइट तक लेके जाता है पावर निकालने। तो जब भी मैथ्स और हाइट गिवन होगी तो पावर का फार्मूला mgh/t लगेगा। वैल्यूज प्लग इन करें और 5 वॉट इसका आंसर आ जाएगा, बीटा ऑप्शन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक फोर्स है इंजन किसी भी ट्रेन का, वो अप्लाई करता है, उसका मैथ हमें गिवन है और वेलोसिटी चेंज हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड टू 25 मीटर पर सेकंड तक। 5 मिनट्स के अंदर पावर निकालनी है। देखें जब भी चेंज इन वेलोसिटी गिवन हो तो आपने पावर कुछ इस तरह से कैलकुलेट करनी है। हमें पता है पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला, ये फॉर्म आपने याद रखनी है जब भी चेंज इन वेलोसिटीज गिवन हो। हाफ mv/f का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, मैंने मैथ्स कॉमन निकाला, नीचे टाइम था। अब सिंपल वैल्यूज प्लग इन करें। देखें ये जो मैथ्स था ना 2.05 10 की पावर 6, आप इस 2.05 को 2 कंसिडर करें तो ये 2 से कट जाएगा। 10 की पावर 6, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 5 का स्क्वायर 25, नीचे 300। तो बस अब आप इनको सिंप्लीफाइड करें तो ये नीचे अंदर 600 बचेगा। 625 में से माइनस 25 की है और 10 की पावर 6 है, नीचे 300 है। 0 से कट के तो हमारे पास आंसर 2 से कटेंगे, 3 से कट के 2 आ जाएगा। 10 की पावर 6 है तो ये 2 मेगावाट। और ऑलमोस्ट ये डेल्टा ऑप्शन ठीक है, क्योंकि देखें जब एग्जैक्ट आंसर ना गिवन हो तो हम करीब वाला देखते हैं। तो बड़े आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पावर के फार्मूला लगाने आने चाहिए। और पावर में से ज़रूर क्वेश्चन आता है MD कैट में। अब वो कहता है दो बंदे, उनकी वेट की रेशियो गिवन है, ये नहीं ये W1 है ये W2 है। वो ऊपर जाते हैं स्टेयरकेस पे, सेम हाइट है, हाइट का फैक्टर इग्नोर करेंगे और फिर उनकी टाइम की रेशियो भी गिवन है। तो रेशियो ऑफ पावर निकालनी है। अगेन देखें पावर का फार्मूला क्या होता है, mgh/t हाइट की फॉर्म में। mg हमें पता है वेट की इक्वल है। अब हाइट वाले फैक्टर साथ है h, तो ये हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि दोनों केसेस में हाइट सेम है। तो W/t पावर का फार्मूला। अब दो केसेस बना लेते हैं। ये देखें P1/P2 अगर निकालना है तो W1/T1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय W2/T2। तो अब ये इनको थोड़ा सा मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ तो कुछ ये फॉर्म मेरे पास बनेगी सिंप्लीफाइड होके। अब जस्ट आप वैल्यूज पुट करें W1 और T1 की, T2 और W1 की।
तो यहाँ से आप लोगों ने एक थोड़ी सी मिस्टेक ठीक कर लेनी है। ये W1/T1 है और ये T2/W2 है। इसकी जगह आपने W2 पुट करना है और इसको ठीक कर लेना है आपने। बस अब हम वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे तो हमारे पास 15/11 आंसर आएगा, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। 300 न्यूटन की फोर्स है, वो एक बॉक्स पे लगती है, उसका वेट 600 न्यूटन है और वो जाता है 3 मीटर, यानी एक बॉक्स था, 300 न्यूटन की फोर्स एक्ट की और ये 3 मीटर तक गया। तो हमने एवरेज पावर निकालनी है। तो एवरेज पावर का भी सिंपल फार्मूला है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। बस वैल्यूज़ प्लग इन करें। फोर्स 300 है, डिस्टेंस 3 मीटर है। ये आप लोगों ने वेट से नहीं कन्फ्यूज़ होना, हमने इस फोर्स की वजह से वर्क निकालना है जो 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करवा रही है। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन ठीक है। अब 6 में देखें, ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है कांस्टेंट पावर के साथ, तो रिलेशन क्या होगा डिस्टेंस और टाइम में। तो अगेन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बस अब पावर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में फार्मूला लिखें। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी होता है। तो अब वेलोसिटी को आप डिस्टेंस की फॉर्म में लिख लें, जो कि डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, जो कि स्क्वायर भी था ऊपर तो ये आ जाएगा और ये टी स्क्वायर नीचे वाले टी से मिलकर टी क्यूब बन जाएगा। अब आप गौर करें, पावर मैस और टू ये तीनों चीज़ें कॉन्स्टेंट है इस कंडीशन में। पावर भी उसने कहा है कॉन्स्टेंट है, बॉडी का मैस भी फिक्स होता है, टू ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से एक मैं रिलेशन निकालता हूँ, ये देखें एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी क्यूब के, डायरेक्टली का साइन हटाऊंगा तो ये तीनों कांस्टेंट आ जाएंगे और यहाँ से आप दोनों तरफ अगर स्केयर स्केयर रूट कर दें तो सिंपल एस आ जाएगा टी की पावर 3/2। यही उसने सिंपल एस का पूछा था, हमने इसलिए एस स्केयर के ऊपर रूट दोनों तरफ ले लिया। अब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में अगर हम देखें तो वो बेसिकली हीट के तौर पे हो जाता है। एनर्जी याद रखें कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाती है। अगर आप किसी हाइट से एक कप ड्रॉप कर रहे हैं तो उसकी हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, नीचे ग्राउंड तक आते हुए काइनेटिक एनर्जी हो चुकी होगी। जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, पीसेज बनेंगे, तो हीट और साउंड में वो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर हम किसी बॉडी को एच हाइट से गिराते हैं और एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो ये फार्मूला याद रखें। ये पोटेंशियल एनर्जी है H1 और 2 पॉइंट पे, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है mgh1 - h2 mg कॉमन निकाल के, और ये दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी है तो इसलिए हमने हाफ एम वी टू का स्क्वायर माइनस वी1 का स्क्वायर। वी2 बड़ी वाली 2 पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी जब वो ग्राउंड के करीब होगा, तो इसलिए हमने फाइनल माइनस इनिशियल किया, और इधर 1 पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी इसलिए हमने इनिशियल माइनस फाइनल किया। तो बस ये फार्मूला आप याद कर लें। इसी तरह एयर फ्रिक्शन की मौजूदगी में अगर हम कोई चीज़ हाइट से ज़मीन पर गिराते हैं तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अब दो काम करती है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो ये फार्मूला भी याद रखें आप। ये एफ एच वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है। और अगर हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो ज़ाहिर है स्टार्ट में उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ऊपर जाते हुए वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और साथ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा। तो ये फॉर्म आपने याद रखनी है जब हम वर्टिकली अपवर्ड ज़मीन से खड़े होकर कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन आप देख लें कि एक स्विंग है, उसके ए पॉइंट पे एक बंदा है, ये देख जिस तरह पेंडुलम होता है ना इस तरह ये स्विंग है। ए पॉइंट पे एक बंदा है, H1 5 मीटर की हाइट पे है, तो वो इधर से झूला झूलते झूलते मेन पोजीशन बी पॉइंट से गुजरेगा, जो कि बी पॉइंट की हाइट है ज़मीन से 2 मीटर। तो कितनी वेलोसिटी से गुजरेगा? तो ये वेलोसिटी का फार्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, 2g इंटू चेंज इन हाइट। चेंज इन हाइट कितनी है? इधर 5 थी, इधर 2 थी, तो चेंज 3 का आ गया, तो इनको मल्टीप्लाई करें और सिंपल आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है। तो इसका ए ऑप्शन ठीक है। अब ये कुछ आप लोगों को मैं एनर्जी लॉसेज प्रैक्टिकल डिवाइसेस के अंदर बताता हूँ। जिस तरह की मशीन पहले समझें, ये वो चीज़ होती है जो हमें वर्क करके देती है, काम को आसान बना देती है। इसका प्रिंसिपल होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अब मशीन के अंदर एक टर्म होती है इनपुट, जो हम मशीन के ऊपर काम करते हैं, कोई एफर्ट लगाते हैं काम लेने के लिए, उसको इनपुट कहते हैं। इनपुट होता है जो हमने एफर्ट लगाई है, कितने डिस्टेंस तक लगाई है, तो ये इनपुट होता है। ये इसका फार्मूला भी याद रखें। एफ इन से मुराद है इनपुट की फोर्स और डी इन से मुराद है जो डिस्टेंस उस इनपुट के ज़रिए असर हुआ है। आउटपुट आगे जो मशीन हमें वर्क देती है, लोड पे जो काम करके मशीन से हमें काम मिलता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। उसी तरह ये लोड इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोड, और इसका ये फार्मूला है, लोड को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लें और डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोड कैपिटल डी से। एफिशिएंसी अब कैसे आती है? मशीन की आउटपुट को इनपुट पर डिवाइड कर दें तो ये इसका फार्मूला बनेगा, आउटपुट और इनपुट की वैल्यूज पुट करने से। एफिशिएंसी को अगर परसेंटेज में निकालना हो तो सिंपल एफिशिएंसी 100 से मल्टीप्लाई कर दें। मैकेनिकल एफिशिएंसी किसी भी मशीन की इफेक्टिवनेस को बताती है। ये भी रेशियो होती है आउटपुट वर्क की इनपुट वर्क से। कोई भी जो आइडियल मशीन है वो तो 100% एफिशिएंट होती है, मगर रियल जो एक्चुअल मशीन्स होती हैं वो 100% लेस नहीं होती, क्योंकि मशीन के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर फ्रिक्शन होती है, तो कुछ हमारा एनर्जी लॉस हो रहा होता है हीट की फॉर्म में। ये वही बात है कि मैकेनिकल सिस्टम में फ्रिक्शंस होती हैं तो वो एनर्जी लॉस हो जाती है डिफरेंट पार्ट से। तो ये कुछ पास पेपर के MCQ से डिस्कस करते हैं कि एक मशीन को 100 जाउल का वर्क चाहिए, तब वो 10 kg के ब्लॉक को 6 मीटर की हाइट तक लेकर जाएगी। मशीन की एफिशिएंसी क्या है? फार्म देखें पहले,
आप हाइट को यूज़ करते हुए ना वर्क निकाल लें जो मशीन करेगी। ये बेसिकली आउटपुट है। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है? आउटपुट ओवर इनपुट। तो मशीन की आउटपुट हमने कितनी निकाली थी? 588 जाउल, और नीचे इनपुट हमें कितनी मशीन को देनी पड़ेगी? 1000 जाउल। तब वो हमें 588 जाउल का वर्क करके देगी। तो बस ये एफिशिएंसी निकाल लें, 59% वो मशीन एफिशिएंट है। अब ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना। और 3 असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, मैंने इनका ना सोल्यूशन दिया है ना इनके आंसर दिए हैं, ताकि आप लोग खुद ट्राई करें, क्योंकि सोल्यूशन अक्सर बच्चे देख लेते हैं और इनके आंसर्स आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमडी कैट की लेक्चर सीरीज स्टार्ट है। ये पास्ट पेपर के मेजोरिटी क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, तो इनका आंसर आप लोगों ने बता देने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।